नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देश के महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने वेदांत और योग को पूरे विश्व भर में फैलाया, जिससे कि भारतीय दर्शन और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिली। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ के निदेशक डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद, जिनका कि कहा जाए कि युवाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ा जी, तो स्वामी विवेकानंद जी का आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना जी का समाज पर और युवाओं पर किस तरह से प्रभाव पड़ा? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत की जो आज कल्पना हम कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े नायक यदि कोई है तो 18वीं सदी के जन्मे हुआ नायक 19वीं सदी में जो आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं समझता हूँ कि वो भारत की एक नई ऊर्जा के शक्ति युवाओं के रूप में मिले कि उन्होंने जो समाज की कुरीतियाँ थी, जैसे उन्होंने कहा ना कि जिस आत्मा में यदि गरीबों के लिए यदि संवेदनाएं नहीं हैं तो वह पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, वो दुराचार आत्मा हो सकती है। ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म के बहुत अल्प आयु कहिए, उसने इस देश को ही नहीं विश्व के रूप में उसको स्थापित किया। उसने समाज के लिए सबसे पहले काम उसने किया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए वहाँ से वो शुरू करते हैं। तो फिर वो शिक्षा पर आते हैं कि यदि हमें विकास और अपनी उन्नति चाहिए तो हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने नारी जैसी कुप्रथाएं जो हमारे देश के अंदर थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि नारियों का उत्थान होने के लिए उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है, उन्हें शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी तरह से आध्यात्मिक उन्होंने वेदांत की बात किया कि हमारी जो ये विद्या है वो हमें, जब तक हम अपने धर्म से जुड़ करके आगे नहीं जाएंगे, हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा, अपने स्वयं को पहचानना ही हमारी ऊर्जा की शक्ति का स्रोत बनेगा, और जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक हम दुनिया को नहीं जा सकते। इसके बाद उन्होंने धार्मिकता को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आध्यात्मिकता को आधुनिकता के साथ उनको जोड़ने का पूरा प्रयास किया। और उन्होंने इसके लिए जो शुरुआत जब उन्होंने करते हैं कि इसको हम जो इस समय जिस भारत को सपेरों का देश, गुलामियों का देश कहा जाता है, उसके ज्ञान को कैसे ले जाए, इसके लिए उन्होंने शिकागो जब सम्मेलन करते हैं और जब वहाँ उन्होंने जा कर के अमेरिका में मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, भाई बहनों को जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जब वो जो देते हैं तो यहाँ की वो सांस्कृतिक चेतना में जागृत करते हैं। और वहाँ से जब वो चीज़ें चलती है तब वो भारत के अंदर वह लौ जेती जो भारत की खोई हुई सांस्कृतिक विरासत थी, सामाजिक चेतना जो शून्य था, उसका उन्होंने जागरण किया। और इसके लिए उन्होंने लगातार भारत के उन धार्मिक स्थानों का, जैसे काशी का जिक्र आता है, जैसे हमने कहीं पढ़ा कि वो 3 बार यहाँ काशी आए, कहीं कहीं जिक्र आता है कि 5 बार काशी आए। और उस काशी के देखिए उनके माता पिता के बात को यदि शब्द का कितना असर पड़ता है कि विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी जो भुवन के स्वामी हैं, वो उस काशी का जो हम लोग कहते हैं ना काशी त्रिशूल पर है, उस आध्यात्मिक नगरी पर आकर के स्वामी विवेकानंद ने जब अपनी चेतना का प्रवाह करते हैं तो एक नया राष्ट्र खड़ा होता है। और डॉक्टर साहब, जब काशी आगमन हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो बंदरों ने उनको घेर लिया था। वहीं पर उन्होंने कहा कि रुको और सामना करो। हाँ, वो उनकी सबसे बड़ी यही तो बताने कि जिससे हम डरते हैं, वो बताने कि हम तभी अपना विकास कर सकते हैं जब हम स्वयं को जानेंगे। जब उन्होंने जब बंदरों को घेरा तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति को पहचानो, तुमसे बड़ा शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान करके एक संगठित होकर के आगे बढ़ने का कार्य करो। इसलिए उन्होंने कहा उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा मंजिल नहीं मिल जाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद प्रासंगिक आज भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो समाज के लिए चेतना दिया, उस समाज चेतना का उन्होंने भारत के धार्मिकता से जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब, जब 1893 में शिकागो में धर्म संसद में जब उन्होंने भाषण दिया तो उनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है जी। उनका कहने का मतलब ये था कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है जी।
तो देखिए उन्होंने यही कहना कि हम ठीक है, हमारा ईश्वर अलग अलग, हमारे पद्धतियां अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्ति एक ही होगा, वो ईश्वर ही मिलेगा और वो ईश्वर मुझ में है। तो तुम्हें स्वयं पहचानना है कि मुझे क्या करना है। इसलिए जब हम स्वयं को पहचान लेंगे तो हमें हर व्यक्ति में नारायण दिखने लगेगा। जब हर व्यक्ति नारायण स्वरूप में हमें दिखेगा तो ये जो विकृतियां हैं, जो छुआछूत, गरीबी, अमीरी, ये सब खत्म होने का प्रयास करेगा। इसलिए उन्होंने जो चीज़ें अमेरिका से बातें कही थी वो भारत के संदर्भ में नहीं कहा था, भारत को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमारी जो चेतनाएं हैं वो सुसुप्तता में हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। वो उनकी दरिद्रता का वही पसंद। जैसे उन्होंने जब शिकागो में जब गए थे वहाँ पर, तो एक बड़ा, जब उन्होंने कपड़े को लेकर बोला, एक स्त्री जब उन पर व्यंग करती है ना कि आप एक फकीरी एक कपड़े में क्या बात करेगा, तो उन्होंने कहा ना कि हमें चरित्र का निर्माण जो होता है कपड़ों से नहीं होता है, चरित्र का निर्माण व्यक्ति के आत्मबल में होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने संदेश को बड़े ही सरलता ढंग से केवल पूरे जीवन काल तक अपने उन्होंने इस समाज के और इस जो आध्यात्मिकता का जो दौर था उसको दूर करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने निरंतर प्रयासशील रहे और एक नई जो चेतना उन्होंने दिया कि हमें कैसे करना है। इसलिए उन्होंने चरित्र बल पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए शिक्षा पर भी बल दिया। समाज की जो सबसे बड़ी इकाई होती है स्त्री, उस पर भी उन्होंने बल दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जो वेदांत है उसको कैसे उतारा जाए जीवन में, उसके कर्म कांड की तरफ उन्होंने विशेष फोकस नहीं किया। उस कर्म कांड के तोड़ते हुए उन्होंने एक नई समाज की तरफ उसको ले गया कि हमें जब तक हम इसकी वैज्ञानिकता को नहीं पहचानेंगे, उस वैज्ञानिकता के कारण ही जो आज मुझे संसार दिख रहा है, उस वैज्ञानिकता का ही आधुनिकता नाम है। जिसे आप आज आधुनिक के रूप में पहचान रहे हैं वो हमारी आत्मशक्ति है, हमारी आत्मज्ञान है, हमारे अपने धर्म हैं, जिसके कारण हम इस दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है या ऐसा मानना भी है कि स्वामी विवेकानंद से युवा काफ़ी प्रभावित रहते हैं और उनका जो जन्मदिन है युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी। तो वो किस तरह से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम बताने की बहुत कम आयु, जिसको कह लीजिए कि जब एक व्यक्ति सोचना प्रारंभ करता है तब तक नरेंद्र दत्त एक विवेकानंद बन जाता है। और जब विवेकानंद बनता है तो वह एक मेधा शक्ति के कारण बनता है। और मेधा शक्ति जब वो जागृत करता है, इसके लिए वो समाज सेवा के लिए जब रामकृष्ण परमहंस को स्थापित करता है, मिशन जब स्थापित करते हैं, वो समाज सेवा के लिए ही करते हैं। तो उस समाज में युवाओं की भागीदारी कैसे होती है, उसके प्रेरणा स्रोत इसलिए कि उन्होंने अपने आदर्शों से सिद्ध किया। इसलिए एक युवा को क्या चाहिए, एक युवा को एक वैभव चाहता है, वो सब कुछ देखता है। तो उन्होंने ये दिखाया कि अपनी हम आध्यात्मिकता को जब पकड़ना चाहते हैं तो आत्मशक्ति ले लें, और जब आत्मशक्ति से चलना प्रारंभ करते हैं तो युवा अपने आप प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इसलिए चूंकि एक यंग व्यक्ति ने भारत से निकल करके वहाँ तक जाता है और वहाँ से शिकागो से लेकर के इस देश में आता है, तो इसलिए कि लगता है कि एक बालक इतना जब काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये क्यों की भावना आना ही युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और उन्होंने अपने आचरण से इस दुनिया को बताया कि क्या होता है। जैसे हम लोग एक कन्याकुमारी जब जाते हैं, जो वहाँ भी वो गए हैं, वहाँ भी गए, और संजोग से वो जो 3 समुंदर का जहाँ मिलन होता है उसको उस दौर में वो तैर के जा करके वहाँ उस चेतना को प्राप्त करना, भारत की एक दूसरे के युक्ति को जोड़ने का जो उन्होंने काम किया, चाहे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, दक्षिण, जितना भी नरेंद्र देव ने किया, तो इसलिए वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत इसीलिए बने कि उन्होंने अपने ऊर्जा, अपने कार्यबल से लोगों को बताता रहा कि आपका जीवन किस लिए इस संसार में आया है। डॉक्टर साहब, आज देखा जाए तो पूरा विश्व विस्तारवादी नीति में लगा हुआ है जी। समाज धर्म और जात के नाम पर बटा हुआ है, हिंसक प्रवृत्तियां काफ़ी बढ़ रही हैं। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद का जो सामाजिक प्रभाव कितना प्रासंगिक है? देखिए, हमें लगता है कि यदि स्वामी विवेकानंद को, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ना कि यदि हमें विवेकानंद जी के बारे में समझना है, जानना, तो उन्हें पढ़ना होगा। तो जो इस समय देश विश्व के अंदर जो विस्तारवादी नीतियां हैं, हमें लगता है कि उनको विवेकानंद जी के चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि आप किसी का कत्ल करके, किसी को हटा करके, किसी को गिरा करके आप महान बन सकते हैं।
आपको यदि महान बनना है, आपको शक्तिवान बनना है, तो लोगों की सेवा करके, लोगों को अपने अनुसार बना करके आप प्रभुत्व बन सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती दुनिया में बहुत दिन तक आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसका उदाहरण हम लोग अपने प्राचीन संस्कृतियों से देखते हैं कि रावण से बड़ा विद्वान, उससे ज्ञानी कोई नहीं था। केवल उसकी उस साम्राज्य में यदि वो चीज़ें नहीं ऐसी कृतियाँ करता, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी को यदि जानना है, या स्वामी विवेकानंद इसलिए प्रासंगिक बन सकते हैं क्योंकि यदि हम उनके आदर्श को अपना लेंगे तो ये जो नर हत्याओं का जो दौर चला हुआ है कि हमारा सत्ता रहे चाहे मनुष्य रहे या न रहे, ये जो प्रवृत्ति हमारे इस समय राजनीतिक दौर और राष्ट्रों के अंदर विकसित हो रही है, वह शायद हमें लगता है कि आज विवेकानंद के उस आदर्शों के अमल करने की ज़रूरत है, हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत है और उनको अपनाने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, उनका मानना था कि अनुभव जो है सबसे बड़ा शिक्षक होता है जी। और इसी तलाश में वो किसी गुरु की खोज कर रहे थे। जी जी। तो वैसे में उनकी मुलाकात वही स्वामी परमहंस जी से होती है। जी जी। सर देखिए, अनुभव का मतलब ये होता है कि हमें अपनी शक्ति को जानने के लिए उस ऊर्जा को जलाने वाला एक पुरुष चाहिए। तो उस पुरुष कौन हो सकता है जो उस ज्ञान के दीप्त को, जो समाज में व्याप्त तो है, हमारे मन में, जीवन में व्याप्त तो है, लेकिन वो बुझा हुआ है, तो उसको जलाने वाला कैसे मिले। जैसे हम कहते हैं ना कि दीपक तभी जल सकता है जब एक दीपक जल रहा हो, बुझे दीपक से बुझे दीपक नहीं जल सकता। तो उनके अनुभव का जो थियरी यही था कि हम अपने को जानने के लिए जानने वाले तक जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस रामकृष्ण परमहंस के जी के पास गए, और वो जो उस समय विलुप्त अवस्था में थे, रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता है, उनको जनाने वाला तो स्वयं विवेकानंद जी थे। और उनको भी ऐसे शिष्य की तलाश ऐसे शिष्य की तलाश थी, और उस दोनों का मिल जाना और वही अनुभव का प्रेरणा बन जाता है। और उसमें वो जो जीव जो छुपा हुआ था, वो नरेंद्र से विवेकानंद की तरफ बढ़ते हैं और उस बाना में आते हैं जिसमें राष्ट्र को गर्व होता है, और उसी और समाज और विश्व को एक नई दिशा देने का कार्य। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और ख़ास करके स्वामी विवेकानंद की जीवन पर जो भी आपने बातें कही, निश्चित ही हमारे दर्शक भाई या जो सामाजिक चिंतक लोग हैं अमल करेंगे। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।